हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं यह विश्व का भूगोल से प्रश्न इसमें हम लोग करेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और इसमें हम लोग 150 प्रश्न पूरे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। और जो ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जामों में आते हैं, तो चलिए हम लोग जो एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन उसको भी हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यह वन लाइनर के रूप में हम लोग पूरा प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को प्राचीन भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। कौन कौन है? तो यह भूपर्पटी, मेंटल, यह क्रोड है। यह 3 भाग हैं जिसमें 3 परतों में विभाजित है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम कहते हैं भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसे सियाल भी कहा जाता है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, सियाल इसलिए कहा जाता है, सियाल इसमें पाया जाता है सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, इसे हम सियाल के नाम से भी जानते हैं। तो यह आप लोग महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्रस्ट एवं मेंटल को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए, जो क्रस्ट है और मेंटल, ठीक ना, मेंटल जो है ये भी एक पृथ्वी का आंतरिक संरचना परत है। तो यह इसको जो सीमा को क्षेत्र को अलग करता है तो वह मोह असंबंधन कहलाता है। असंबद्धता कहलाता है, मोह असंबद्धता कहलाता है इस सीमा क्षेत्र को। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है यह बेसाल्ट चट्टानों से होता है। किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से होता है। नीस कायांतरित रूप किसका है? तो नीस यह कायांतरित रूप है ग्रेनाइट का। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो जो ज्वालामुखी होती है, जब वह उद्गार होता है उससे, तो वह उससे जो तरल पदार्थ निकलता है तो वह मैग्मा कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है उसे कहा जाता है प्रकाश स्तंभ। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है कोटोपैक्सी है और यह कहाँ पे है? तो इक्वाडोर, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत मृत ज्वालामुखी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है शांत जो मृत ज्वालामुखी है एकांकागुआ है, जो एंडीज पर्वत पे है। कहाँ पे? एंडीज पर्वत पे है। आगे चलते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी एक है जापानी भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरने वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी है? तो जो ठोस, द्रव और द्रव में जो तीनों माध्यम से होकर गुजरती है तो वह पी तरंगे जो है यह तीनों अवस्था में गुजरती है, तीनों चीज में के माध्यम से गुजरती है, भूकंपीय तरंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। और विश्व का प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो विश्व का प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। आगे चलते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो गोबी मरुस्थल यह मंगोलिया के चीन में है। ठीक है, मंगोलिया जो चीन से सटा हुआ तो उसके मंगोलिया के चीन में गोबी मरुस्थल है। आगे चलते हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो यह ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पे स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है। आप इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तकला मकान मरुस्थल जो है यह चीन देश में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह अटलांटिक महासागर है। और प्रथम पूछेगा तो प्रशांत महासागर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? तो हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच द्वीप। कौन सा? सैंडविच द्वीप है जो हवाई द्वीप का पुराना नाम है। आगे चलते हैं।
0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है अटलांटिक महासागर में स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा। आगे चलते हैं। महासागरों के सबसे गहरी भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहलाता है? तो महासागरीय गर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? सागरों के सबसे गहरा जो भाग होता है, गर्त होता है, उसे महासागरीय गर्त कहलाता है। ठीक है, यह सबसे गहरा है। इतना 11,033 किलोमीटर यह सबसे यह गहरा है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में लवणता कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में लवणता जो पाई जाती है 30% लवणता इसमें पाई जाती है। और फ्लोरिडा किस सागर की गर्म जलधारा है? तो फ्लोरिडा जो है यह अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। दो ज्वारों के बीच समयांतर कितना होता है? तो देखिए, जब समुद्र में ज्वार आता है तो उसमें जो ज्वार आता है उसके अंतर का समय होता है 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। इतने बीच के अंतर में आते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण यह होता है। ठीक, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो वायुयान जो उड़ते हैं यह समताप मंडल में उड़ते हैं। जो जहाज है वह किस में उड़ती है? तो समताप मंडल में जहाज उड़ती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बहिर्मंडल में कौन सी गैस होती है? तो बहिर्मंडल में कौन सी गैस होती है? तो यह हाइड्रोजन व हीलियम होती है, जो बहिर्मंडल में यह गैस पाई जाती है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो संभावना होती है किसकी? तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। अगर बैरोमीटर की पाठ्यांक जो धीरे धीरे डाउन हो जाता है तो उसकी संभावना होती है तूफान आने की। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो विद्यमान गैस है आर्गन जो है 0.93% है। आप लोग इसको याद रखिएगा, जो कि अक्रिय गैस है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो झील है कैस्पियन सागर है, जो यूरेशिया में खारे पानी की झील है। यह कैसी है? खारे पानी की झील है, जो कि यूरेशिया में है। आगे चलते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह कैस्पियन सागर है और यह खारे पानी की झील है। इसको आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड कहाँ किए जाते हैं? तो यह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। आगे चलते हैं। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो जापान का जो विशालतम द्वीप है वो होन्शु है। कौन सा है? होन्शु है, जो विशालतम द्वीप है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखा गुजरती है। तो एकमात्र ऐसा जो द्वीप है यह अफ्रीका महाद्वीप है, जिससे कर्क रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है। आगे चलते हैं। अटलांटिक महाद्वीप का कहाँ पर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर जो महाद्वीप है वह कहाँ पे है? तो यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव पर अटलांटिक महाद्वीप स्थित है। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे ताजे पानी की झील जो है यह सुपीरियर झील है। ठीक है, यह कनाडा अमेरिका के मध्य में स्थित है सुपीरियर झील। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह साल्टो एंजल 979 मीटर जो इसकी ऊंचाई है और वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पे है? तो विश्व का ऊंचा जलप्रपात जो है साल्टो एंजल है, इसकी ऊंचाई 979 मीटर है, वेनेजुएला में स्थित है। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो डेविस जो जल संधि है यह सबसे चौड़ी जल संधि है। आगे चलते हैं। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो यह 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर कौन सी है? तो यह कील नहर है, जो जर्मनी में है, जो सबसे व्यस्ततम नहर है। आगे चलते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात यह जाम्बेजी नदी पर है। कौन सा? जाम्बेजी
नदी पे स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। आगे चलते हैं। बादलों में जल वाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बादलों में जल वाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया जो कहलाती है वह वर्षा कहलाती है। वर्षा मापने का यंत्र क्या होता है? तो यह रेन गेज होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, रेन गेज पर प्लूवियोमीटर के द्वारा यह मापा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ पे होती है? विषुवत रेखा पर सर्वाधिक वर्षा होती है। हरिकेन एक प्रकार का चक्रवात है, यह किस सागर में होता है? तो यह हरिकेन जो है, तो हरिकेन एक प्रकार का जो चक्रवात है जो अटलांटिक महासागर में यह मतलब यह चक्रवात आता है। आगे चलते हैं। पछुआ पवन चलती है, तो पछुआ जो पवन है यह 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक ना, जो पछुआ पवन होती है तो यह भारत में पाई जाती है। मतलब इस हवा का प्रचलन भारत में पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच यह पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। सिमुक हवा कहाँ पर चलती है? तो यह अरब रेगिस्तान में चलती है। कहाँ पे? सिमुक जो हवा है यह अरब रेगिस्तान में चलती है। आप लोग इसको याद रखिए, यह क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर घने वन कहाँ मिलते हैं? तो पृथ्वी पर घने जो वन है कहाँ मिलते हैं? तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। कहाँ पे? विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। कौन सा? उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो प्रेयरी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। सर्वोच्चतम प्रकार का कोयला कौन सा होता है? तो सर्वोच्चतम प्रकार का कोयला कौन सा होता है? तो यह एंथ्रासाइड होता है। क्या होता है? एंथ्रासाइड होता है सर्वोच्चतम प्रकार का कोयला। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो नील नदी का जो उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील से है। ठीक ना, नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है। आगे चलते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो यह सीन नदी के तट पर बसा है। कौन सी नदी है? तो सीन नदी है जो उसके तट पर बसा है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो इटली की गंगा कहा जाता है पोपदी को। किसे कहा जाता है? पोपदी को कहा जाता है। आगे चलते हैं। पोपदी इटली की एक नदी है, उसे ही इटली की गंगा कहा जाता है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? तो यह अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरे नदी है जो यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, कांगो या जायरे नदी के नाम से जानी जाती है। मार्ले डार्लिंग नदी कहाँ पे है? तो मार्ले डार्लिंग नदी जो है यह कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे चलते हैं। पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पेंगुइन पक्षी जो पाए जाते हैं अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है? तो मिस्र के जो किसान होते हैं वह फेल्लाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फेल्लाह कहलाते हैं मिस्र के किसान। आगे चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है। तो यूनाइटेड जो किंगडम है उसको फ्रांस से कौन अलग करता है? तो यह इंग्लिश चैनल है। ठीक ना, यह इंग्लिश चैनल है जो यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है। आगे चलते हैं। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है किस नदी किनारे स्थित है? तो यह टेम्स नदी है जो उसके किनारे लंदन स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। ठीक ना, 6300 किलोमीटर है जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी, जो कि यह चीन में बहती है। चलिए आगे चलते हैं। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पेट्रोलियम अजरबैजान में स्थित है। यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है और यह अजरबैजान में स्थित है बाकू। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यूरोप का सबसे बड़ा जो नगर है यह लंदन है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। आगे चलते हैं। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो यह लिम्पोपो नदी है जो दक्षिणी अफ्रीका में बहती है। कहाँ पे? तो यह लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। आगे चलते हैं। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के जो शीतोष्ण घास के मैदान है तो उससे कहा जाता है पंपास कहा जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। आगे चलते हैं।
श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा है, जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को कहा जाता है, ठीक ना। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी। कौन सा है? यह महाद्वीप नहीं है, द्वीप की बात कर रहा है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी है, ठीक ना। यहाँ महाद्वीप था, यहाँ पे द्वीप है, तो यह न्यू गिनी है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। आगे चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक गहरी प्राचीनतम झील कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी प्राचीनतम झील जो है बैकाल झील है। कौन सी? बैकाल झील है जो सबसे गहरी झील है। आगे चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील जो है यह जो है वान झील है। कौन सी है? वान झील है। आगे चलते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। आगे चलते हैं। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। तो एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है तो यह बेरिंग जल डमरू मध्य जो एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। आगे चलते हैं। श्रीलंका को भारत से पृथक करता है। तो श्रीलंका को भारत से कौन सा पृथक करता है? तो यह पाक जल डमरू एवं जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है, आप लोग इसको यह अलग करता है भारत से श्रीलंका को। आगे चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम कैसे क्या है? तो यह गर्म महासागरीय जलधारा है। क्या है? गर्म महासागरीय जलधारा है। लेब्राडोर एवं फॉकलैंड है। लेब्राडोर एवं फॉकलैंड है तो यह ठंडी जलधारा है। कौन सी है? तो ठंडी जलधारा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। अरब सागर में कितनी प्रतिशत लवणता पाई जाती है? तो अरब सागर में कितनी प्रतिशत लवणता पाई जाती है? तो यह 36% जो है लवणता पाई जाती है अरब सागर में। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो यह विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, तो यह आटाकामा मरुस्थल है। यह शुष्क मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल शीत मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो यह प्रशांत महाद्वीप है, आप लोग जानते रहिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। मृत घाटी कहाँ पर है? तो मृत घाटी कहाँ पे है? तो यह कैलिफोर्निया के यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में, जो कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक ना, मृत घाटी। आगे चलते हैं। ब्लैक पर्वत के बीच का धसा, यहाँ पे धसा होगा, यहाँ पे धसा भाग क्या कहलाता है? तो ब्लैक पर्वत के बीच का धसा भाग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है रिफ्ट घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्ट घाटी कहलाता है। विश्व का छत कहलाता है। तो विश्व का छत क्या कहलाता है? तो पामीर का जो पठार है यह विश्व का छत कहलाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ये क्षोभ मंडल होती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। उसका से इसको हम लोग इसको स्किप करते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डाप्सन किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है डाप्सन किया जाता है, जो इकाई है, ठीक ना। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ था? तो अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? यह 6 अप्रैल 1917 को यह कहाँ हुआ था? शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। संसार का प्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। तो संसार का लिखित जो संविधान था वो लागू हुआ था कब? तो अमेरिका में लिखित संविधान लागू हुआ था 1789 में, ठीक ना। अब सबसे पूछेगा कि लिखित सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो भारत का सबसे लिखित बड़ा संविधान है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। संगमरमर कायांतरित रूप है किसका? तो संगमरमर जो कायांतरित रूप है किसका? चूना पत्थर का यह कायांतरित रूप है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के बाह्य परत मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के बाह्य परत मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह चट्टान या शैल कहलाता है।
पेट्रोलियम पाया जाता है, तो यह पेट्रोलियम किस में पाया जाता है, तो अवसादी जो चट्टानें होती हैं उसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। आगे चलते हैं, किस घाटी में जीवाश्म नहीं मिलता है, तो यह आग्नेय वे रूपांतरित जो होती है चट्टानें, उसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। आगे चलते हैं, ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है क्या कहलाता है, तो ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है क्या कहलाता है, धुआंरे कहलाता है। क्या कहलाता है, धुआंरे कहलाता है। आगे चलते हैं, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है किलायू, ठीक ना। यह किलायू जो है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। आगे चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिया था, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें कितना देश भाग लिया था, तो 61 देश जो भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में मिस्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था, तो मिस्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम जो देश था यह जापान था, ठीक ना, जापान था। आगे चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, तो देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब शुरू हुआ था, तो उस समय लॉर्ड लिनथिंगो थे वायसराय। फिर लास्ट में जब लास्ट जो युद्ध समाप्त हो रहा था, तो उसमें लॉर्ड बेवेल जो समाप्त होने के समय क्या थे, वायसराय थे। ये आप लोग ये इसकी याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनथिंगो और लास्ट में लॉर्ड बेवेल थे। आगे चलते हैं, भारतीय चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, तो 20 अप्रैल 1954 को यह समझौता हुआ था। आगे चलते हैं, भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो भूकंपीय तरंगों को मापने वाला जो यंत्र होता है सिस्मोग्राफ होता है, भूकंपीय तरंगों को मापता है। भूकंपीय तरंगे कितने होते हैं, तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, तो हम लोग पढ़े हैं अभी ऊपर, तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। आगे चलते हैं, इसमें हम लोग उसमें पढ़े हैं, एक प्राथमिक तरंगे होती है, एक यस तरंगे होती है और एक यल तरंगे होती हैं, यह आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए, प्राथमिक तरंगे कहलाते हैं, तो यह पी तरंगे कहलाते हैं। कौन सी, पी जो है प्राथमिक तरंगे कहलाती है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी जो नहर है वे सुएज नहर है। आगे चलते हैं, विश्व की सबसे व्यस्ततम नगर कौन सा है, तो नहर होगा, यहाँ पे नहर होगा तो कील नहर है। कौन सा है, कील नहर है, विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है कील नहर। टाइफून किस महासागर में उठते हैं, तो टाइफून जो है यह प्रशांत महासागर में उठते हैं। कहाँ पे, प्रशांत महासागर में। आगे चलते हैं, मोती की माला कहलाता है, तो मोती की माला जो कहलाता है यह पक्षाभ मेघ होता है, यह मोती की माला कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, निफोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है, निफोस्कोप कहलाता है। आगे चलते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है तो उसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची जो नौकायन झील है टीटीकाका, यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक ना। टीटीकाका जो है विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। आगे चलते हैं, महासागरों की औसत लवणता होती है, तो जो महासागर हैं उसकी औसत लवणता पूछ रहा है, तो यह 35% होती है, ठीक ना। सभी जो महासागर होंगे उस सबको मिला के यह उसकी औसत लवणता 35% बताई गई है। आगे चलते हैं, सहारा मरुस्थल स्थित है, तो सहारा मरुस्थल जो है यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। जो उत्तरी अफ्रीका है वहाँ पे सहारा मरुस्थल स्थित है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार क्या है, तो यह पनामा नहर है जो प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है। आगे चलते हैं, पंजशीर घाटी है, तो पंजशीर घाटी कहाँ पे है, तो यह अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी स्थित है। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, तो यह सारगैसो सागर को महासागरीय, आप लोग इसको याद रखिएगा, सारगैसो सागर जो है यह महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं, बैरन द्वीप स्थित है, तो बैरन द्वीप जो स्थित है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक ना। और वायुदाब सबसे कम होता है, तो यह ग्रीष्म ऋतु में होता है। कहाँ पे होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है, वायुदाब सबसे कम होता है।
आगे चलते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र, क्या शीतोष्ण क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग क्या कहलाता है, तो यह उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। आगे चलते हैं, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान है उसे कहा जाता है सवाना सवाना कहा जाता है। उस अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहलाता है। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, वहाँ पे उष्ण की बात कर रहा था तो उष्ण घास थी सवाना, यहाँ पे शीतोष्ण घास पूछ रहा है तो यह कहलाता है वेल्ड। क्या कहलाता है, वेल्ड कहलाता है। आगे चलते हैं, यह आप लोग इसको याद रखिएगा, अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है, तो अर्जेंटीना का जो हृदय कहलाता है तो यह पंपास जो घास है, पंपास यह अर्जेंटीना का हृदय कहलाती है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो अफवाह तंत्र की दृष्टि से, अफवाह यहाँ पे अफवाह तंत्र होगा, अफवाह तंत्र की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे चौड़ी नदी है जो अमेजन है। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उसे कहा जाता है डाउन्स। क्या कहा जाता है, डाउन्स उसे कहा जाता है। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट। कौन सा, लिग्नाइट जाना जाता है। आगे चलते हैं, विश्व में समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, तो यह विश्व में समुद्र तट किस देश की लंबी है, तो कनाडा जो देश है उसकी जो समुद्री तट रेखा है सबसे लंबी है। नगरों का शहर कहलाता है, तो नगरों का शहर जो कहलाता है यह न्यूयॉर्क कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यहाँ पे होगा काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा है। कौन सी, वोल्गा। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है, तो जेकारू कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन केंद्र करते हैं उस मजदूरों को कहा जाता है जेकारू। खिरगिज मूल निवासी कहाँ के हैं, तो खिरगिज एक मूल निवासी हैं, तो यह मध्य एशिया के निवासी हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, तो 1 डिग्री जो देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है कर्क रेखा पर होती है, ठीक ना। कहाँ पे होती है, कर्क रेखा पर होती है 1 डिग्री देशांतर की दूरी। और 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग कितनी होती है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो यह माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है एशिया का सर्वोच्च शिखर पर्वत है, जो कि यह नेपाल में है। कहाँ पे है, नेपाल में। नेपाल में इसे कहा जाता है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूजीलैंड के जो निवासी होते हैं वह कीवी के नाम से जाने जाते हैं। और कीवी न्यूजीलैंड में एक पक्षी भी होता है, उसे वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, तो कीवी न्यूजीलैंड के निवासियों को कहा जाता है। अब विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो यह आर्कटिक महासागर है। कौन सा, आर्कटिक महासागर, जो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है, तो महासागरों की जो सर्वाधिक गहराई है तो यह 11,033 मीटर है। मीटर में है, हम ऊपर बताए थे किलोमीटर में, तो यहाँ पे मीटर में है। आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ पे मीटर में होगा। किस में होगा, यहाँ पे मीटर में होगा। हम ऊपर किलोमीटर में बता दिए थे, तो यहाँ पे आप लोग संशोधित कर लीजिएगा, यहाँ पे मीटर में होगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है, तो यह मृत झील है। जो पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील है यह मृत सागर है। आगे चलते हैं, विश्व में कंपास की दृष्टि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है भारत में। जो विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है, यह भारत में पाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, संसार में तांबे का अग्रणीय उत्पादन कौन सा देश है, तो संसार में जो तांबा उत्पादन करता है यह अमेरिका जो है तांबा उत्पादन का सबसे अग्रणीय उत्पादक है। आगे चलते हैं, ट्रंक
ट्रंक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो देखिए ट्रंक जो फार्मिंग है, ट्रंक वह बागवानी से संबंधित है। किससे? तो ट्रंक फार्मिंग बागवानी कृषि से संबंधित है। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसे आप लोग, यह महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश किस महाद्वीप में है? तो सर्वाधिक जो संख्या में मरुस्थल जो देश हैं वह किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है, सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप में है। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? तो वार्सिलोना जो है स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। स्पेन की मुंबई के नाम से वार्सिलोना प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या जो दिवस है 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में निकिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कनाडा है। कौन सा है? कनाडा है। चलिए आगे चलते हैं। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है टैंगा, ठीक ना, क्या जाता है? टैंगा के नाम से जाना जाता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? तो संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? तो आयन मंडल में स्थित है। कहाँ पे? आयन मंडल में स्थित है। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है वह राइन नदी है, ठीक ना, यह व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्ततम नदी है। आगे चलते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण होता है भूकंप, ठीक ना, इसकी वजह से, भूकंप की वजह से सुनामी आती है समुद्रों में। आगे चलते हैं। मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? तो मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? तो नॉर्वे में जो मछली उत्पाद उद्योग जो होता है ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या पूछ रहा है, तो देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है। आगे चलते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि, यहाँ पे अर्ध होगा, अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो यहाँ पे 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो वह कोरोना कहा जाता है। जो सूर्य का जो बाहरी भाग होता है वह कोरोना के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। वर्तमान समय में ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? तो 8 संख्या। वर्तमान समय में ग्रहों की कुल कितनी संख्या? 8 संख्या। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 30 सेकेंड लगता है, ठीक है, लगभग 8 मिनट 30 सेकेंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो यह 150 प्रश्न थे। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और आज यह वीडियो शाम 6 बजे आएगी, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना।